नारायण नारायण एंड हाय, आई एम सीमा। एंड आज जो है वो शेड्यूल के हिसाब से हमारी मैथ्स की क्लास होगी। ठीक है, मैथ्स की क्लास जो हमारी थर्सडे टू सैटरडे होती है, तो आज हम मैथ्स की क्लास करवा रहे हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमने जो है वो हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट से जो भी हमने आपको पहली क्लास में निकालना बताया और सेकंड क्लास में जो भी आपके क्वेश्चंस बनते थे कि आपके किस टाइप के आर्मी स्टूडेंट्स आपकी जो भर्ती है उसमें आ सकते हैं, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो वो सारे मैंने क्वेश्चंस आपको करवाए। अब जो है वो मैं आपको आज आपका चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट। तो क्यूब एंड क्यूब रूट निकालना बताऊंगी। नेक्स्ट जो मैथ्स की क्लास होगी उसके अंदर आपके क्यूब एंड क्यूब रूट्स के जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो करवाऊंगी। उसके अंदर अगर कोई और ट्रिक होगी तो मैं आपको वो बताऊंगी। ठीक है, बट उससे पहले आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए एंड प्लीज़ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो वो हमारे चैनल से जुड़िए, बिकॉज यहाँ पे जो है आपकी टॉपिक वाइज आपको मिक्स्ड क्वेश्चन, आपको मॉडल पेपर सब कुछ अवेलेबल करवाया जा रहा है और हम आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करवा देंगे। अगर आपको चाहिए तो हम जो है वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे हमारी जो PDF टेलीग्राम जो पेज है वहाँ पे। ठीक है, और जो इसकी PDF है वो टेलीग्राम पे डेली अपलोड होती है, वहाँ से आप ले लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम आपको पूरा जो ये है वो नया बैच स्टार्ट किया हमने। हम टॉपिक वाइज भी आपको सब कुछ प्रोवाइड करवा रहे हैं और आपको मिक्स्ड क्वेश्चन भी हर जो है वो सब्जेक्ट का एंड मॉडल पेपर भी सब कुछ। तो जो हमारी तरुणा पब्लिकेशन की जो बुक है आपको उसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसमें से आपको सब कुछ मिल जाएगा और सब कुछ हम करवा रहे हैं। ठीक है, तो आपको हम सब कुछ यहीं अवेलेबल करवा रहे हैं, इसलिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो इसका बेनिफिट उठा सकें। जो पूरा उनके लिए हमने ये जो तैयार किया है सारा जो मटेरियल है वो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच सके। ठीक है, तो और उससे पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर एंड लाइक कीजिए। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं अभी हमारा आज का चैप्टर क्यूब एंड क्यूब रूट। ठीक है, देखो क्यूब एंड क्यूब रूट। क्यूब का मतलब क्या होता है? क्यूब का मतलब होता है जैसे 2 की क्यूब आपको बोल दी तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, ये क्या हो जाएगा 8। अगर आपको बोल दिया कि 8 जो है वो 8 की क्यूब रूट बताइए, तो ये आपको ऐसे लिखा हुआ आएगा, तो आप क्या बताओगे? 8 की क्यूब रूट है 2। ठीक है, अब देखो, अब हम चलते हैं, बताते हैं आपको। जो 1 से 10 तक तो आपको क्यूब लर्न होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर 1 से 10 तक अगर लर्न है ना आपको, तो आप आगे की इजीली सिंपली आप फाइंड आउट कर दोगे। जैसे देखो, आप 1 की क्यूब आपकी 1 है, 2 की क्यूब आपकी 8 है, 3 की क्यूब आपकी 27 है, 4 की क्यूब आपकी 64 है। देखो 5 की क्यूब आपकी 125 है, 6 की क्यूब आपकी 216 है, 7 की क्यूब आपकी 343 है, 8 की क्यूब आपकी 512 है, 9 की क्यूब आपकी 729 है। ये 9 की क्यूब जो है 729, ये आपकी 27 की 27 की स्क्वायर भी है, तो इसको तो लर्न करना बहुत ईजी है। इसके तो 2 बेनिफिट हो गए आपको। और ये क्या है? 10 की 1000। देखो, अब देखो, आप 1 की स्क्वायर है तो उसका जो यूनिट डिजिट है वो 1 आएगा। अगर 2 है कोई भी आपकी स्क्वायर, जैसे 12 का पूछा, तो 12 का जो यूनिट डिजिट होगा ना, 12 की जो उसका क्यूब का, 12 की क्यूब होती है 1728, तो उसका देखो यूनिट डिजिट 8 ही आएगा, क्योंकि जो संख्या है वो 2 है। 2 को आप यूनिट डिजिट को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 8 ही आएगा आपके। अगर 3 है तो देखो 7 आएगा, यदि 4 है तो 4 आएगा, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 7 है तो 3, 8 है तो 2, 9 है तो 9। देखो, अब मैं आपको यहाँ पे लिखवा भी रही हूँ। देखो, संख्या का यूनिट डिजिट और यहाँ पे घन संख्या का यूनिट डिजिट। ठीक है, संख्या का यूनिट डिजिट और घन संख्या का यूनिट डिजिट। यदि आपकी संख्या 1 है तो उसका यूनिट डिजिट 1 आएगा। यदि आपकी संख्या का यूनिट डिजिट 2 है तो आपकी घन संख्या का यूनिट डिजिट 8 आएगा। यदि आपकी संख्या का यूनिट डिजिट 3 है तो आपकी घन संख्या का यूनिट डिजिट 7 आएगा। यदि आपकी संख्या का यूनिट डिजिट 4 है तो आपकी घन संख्या का यूनिट डिजिट 4 ही आएगा।
यदि आपकी संख्या का यूनिट डिजिट 5 है तो आपकी घन संख्या का यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। यदि आपकी संख्या का यूनिट डिजिट 6 है तो आपकी घन संख्या का यूनिट डिजिट भी 6 ही आएगा। यदि आपकी संख्या का यूनिट डिजिट 7 है तो आपकी घन संख्या का यूनिट डिजिट देखो क्या है 3, तो क्या आएगा 3। यदि आपकी संख्या का यूनिट डिजिट 8 है तो आपकी घन संख्या का यूनिट डिजिट क्या आएगा 2 आएगा। यदि आपकी संख्या का यूनिट डिजिट 9 है तो आपकी घन संख्या का यूनिट डिजिट भी 9 आएगा। ठीक है, तो 9 तक आपको ये चीज़ लर्न रखनी है और ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये जो अभी क्वेश्चन करवाएंगे उसमें हमारे काम आएंगे। ठीक है, तो आपको जो है वो पता चल जाएगा क्योंकि उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, चलो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अभी हम हमारे नेक्स्ट स्टेप पे चलें। ओके, देखो अब हम आपको जो है वो क्यूब निकालना बताएंगे कि क्यूब कैसे फाइंड आउट करोगे आप। ठीक है, मैं आपको सिर्फ एक ही ट्रिक बताऊंगी, मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि आपको 11 से 20 तक निकालनी है तो आप अलग मेथड करो, 20 से आपको 40 करना है तो अलग मेथड, अगर आपकी सेम डिजिट वाली जैसे 22 हो गया 44 हो गया उसका करो तो आपको अलग मेथड। नहीं, मैं आपको ओनली वन ही मेथड बताऊंगी, उससे आपके सारे जो है वो क्यूब फाइंड आउट हो जाएंगे। ठीक है, सारा जो घन है आप निकाल सकते हो। फिर हम जो है वो उसका क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। पहले हम क्यूब में परफेक्ट हो जाते हैं फिर क्यूब रूट में हो जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 की क्यूब। आपको बोला जाए कि आप 16 की क्यूब क्या होगी, अगर आपको लर्न नहीं है 16 की क्यूब। ठीक है, अगर आपको लर्न नहीं है 16 की क्यूब तो क्या करोगे, देखो मैं आपको अब तरीका बताती हूँ। सबसे पहले आप क्या करोगे, कोई भी संख्या होगी 2 अंकों की संख्या है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस जो आपका इकाई का अंक है और दहाई का अंक है दोनों का सबसे पहले तो क्या कर लोगे आप, क्यूब दोनों साइड लिख लोगे। 6 का इस साइड 6 की साइड और 1 का 1 की साइड। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं इधर लिख देती हूँ। 6 का क्या होगा आपका, 6 का हो जाएगा, 6 की क्यूब होती है आपकी 216, मैंने अभी बताई थी आपको। 1 की क्यूब क्या हो जाएगी आपकी 1। ठीक है, ये तो हो गई। अब आपका दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप होगा आपका हमेशा जो ये दहाई 1 की स्क्वायर करके उसको इकाई अंक से मल्टीप्लाई, और इधर आप क्या करोगे, इकाई अंक का स्क्वायर करके उसको दहाई अंक से मल्टीप्लाई। ठीक है, हमेशा ये करना है। इधर करोगे आप दहाई के अंक का स्क्वायर करके उसको इकाई अंक से मल्टीप्लाई, और इधर इकाई अंक को स्क्वायर करके और उसका आपको दहाई अंक से मल्टीप्लाई। ये आपका स्टेप हो गया। अब आप इसको यहाँ पे लिख लीजिए, मैं आपको यहाँ पे लिख रही हूँ ये एक एक स्टेप। ठीक है, ये 1 का तो 1 आ गया। अब ये 1 की स्क्वायर 1 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा आपका 6, क्या आ जाएगा 6, और 6 की क्या होती है स्क्वायर 36, 36 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 36 और ये 216। अब 1 और 216 को छोड़ दीजिए, 6 और 36 जो ये है हमेशा इन दोनों का डबल लिख लीजिए। 6 का डबल होता है 12 और 36 का डबल होता है 72। ठीक है, अब आप इन दोनों को जोड़ लीजिए। अब इनको जोड़ लीजिए, 216 का 216, ये कितना हो जाएगा 6 और 2 8, 7 और 3 10, 108। ये हो जाएगा 12 और 6 18, और ये हो जाएगा 1। अब देखो, अब नीचे आप क्या करोगे, इनका एक एक डिजिट ले लीजिए और आगे का इसमें ऐड करते जाइए। 6 का ले लो, 216 का 6 ले लो, और ये 21 जो है इसमें ऐड कर दो। 21 ऐड करोगे तो कितना आएगा 8 और 1 9, ये आ जाएगा 2 और ये 129। ठीक है, 129 का आ जाएगा यहाँ पे 9, और ये 12 आप 18 में ऐड कर दो। तो 12 जब 18 में ऐड करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 8 और 2 10, और ये आ जाएगा आपका 30, 30 का 0, और ये 3 जो है अब इसमें ऐड कर दो, 3 और 1 4। आपका आंसर आ गया 40 96। समझे मेरी बात की मैं आपको क्यूब कैसे बता रही हूँ, आपको हर एक जो है वो क्यूब इसी मेथड से फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आपके बहुत ज़्यादा क्यूब तो आएंगे नहीं, आपके जो है बहुत कम लेवल रहेगा इसका, बट मैं आपको जो है वो निकालना बता रही हूँ इसीलिए। ठीक है, समझ में आया। इन दोनों का जो है इकाई अंक और दहाई अंक दोनों की दोनों अपनी अपनी जगह पे क्या लिख लो, क्यूब लिख लो। फिर अंदर जो है वो दहाई के अंक का स्क्वायर करके उसको इकाई अंक से मल्टीप्लाई कर दो, और इकाई अंक का स्क्वायर करके उसके दहाई के अंक को मल्टीप्लाई कर दो। फिर इन सबको जो है वो अपनी अपनी जगह पे लिख लो। फिर बीच वाली दोनों संख्या का डबल करके लिख दो, और फिर आप उसका एक एक डिजिट लेते
जाओ और जैसे एडिशन होता है वैसे एडिशन करते जाओ, ठीक है सिंपल। अभी हम हमारी नेक्स्ट संख्या लेते हैं। देखो नेक्स्ट संख्या है हमारी, नेक्स्ट संख्या हम लेते हैं, देखो 23 की क्यूब, 23 लेते हैं नेक्स्ट संख्या, ठीक है। अब देखो यहाँ लिख लेते हैं, 2 की क्यूब आपकी क्या होगी 8, और 3 की क्यूब क्या होगी आपकी 27, ठीक है। अब बीच में आपके क्या हो जाएगा, दहाई के अंक का स्क्वायर इंटू 3, इकाई के अंक का स्क्वायर इंटू 2। अब यहाँ पे उतार लो आप ऐसे करके, 8 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, और ये आपके 27। अब इन दोनों का डबल लिख लो, 12 और 12 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 दूनी 24, और यहाँ पे 18 दूनी 36, ठीक है। अब इसको लिख दो यहाँ पे 27, 8 और 6 14, 3 4 1 5, 8 और 6 14, 3 4 1 5, ठीक है। 4 2 6, 2 और 1 3, और ये आ जाएगा आपके 8, ठीक है। अब देखो 7 का आप क्या कर लो, 7 का यहाँ पे उतार लो, 7 का 7, इस 2 को आप यहाँ ले जाओ, इसमें 2 ऐड करा तो आपका क्या आया 56, 56 का आप 6 ले लो, ये 5 आप इसमें ऐड कर दो, 36 और 5 आपका क्या हो जाएगा 41, 41 का 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा यहाँ पे 8 और 4 क्या हो जाएगा आपका 12, आपका आंसर आ जाएगा 12,167। है ना इजी ट्रिक। एक ही ट्रिक से आप कंपेयर करके देख लीजिएगा कि इसमें आपको कम टाइम लगता है या आप इसको 23 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे उसमें आपको कम टाइम लगेगा, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45 की क्यूब। तो देखो 4 की क्यूब क्या हो जाएगी 64, और 5 की क्यूब क्या हो जाएगी 125, ठीक है। अब सेकंड स्टेप आपका क्या हो जाएगा, 4 की स्क्वायर इंटू 5 और 5 की स्क्वायर इंटू 4, ठीक है। अब देखो, अब आपको पता है आप इसके नीचे उतार लोगे, 64 4 चौक 16, 16 पाँजू 80, पाँजू पाँजू 25, 25 चौके 100, ये आ जाएगा आपका 125, आ जाएगा ना। अब देखो अब इनका डबल कितना हो जाएगा, 8 और 80 80 116, ये आ जाएगा आपका 200, ठीक है। अब ये देखो 125, 200 और 100 300, 160, ये कितना हो जाएगा 8 6 14, 240, ये हो जाएगा 64। अब देखो 125 का आ जाएगा आपका 5, अब ये 12 आप 300 में ऐड करोगे आपका क्या हो जाएगा 312, 312 का 2, अब ये 31 आप क्या इसमें ऐड करोगे, बस आपको एक डिजिट लेना, ये हम एडिशन जैसे करते हैं ना वैसे एडिशन कर रहे हैं, 1 4 3 7, ये आ जाएगा 271, ये आ जाएगा 1। अब 27 आप 64 में ऐड कर दो, 7 और 4 11, 6 2 8 1 9, ये आ जाएगा आपका 91। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा कि ये सही है या रोंग है, अगर कोई डाउट हो तो आपको, तो आपका आंसर आ जाएगा 91,125, ठीक है। एक ही ट्रिक से मैं बता रही हूँ, मैं अलग अलग कुछ नहीं बता रही कि आप कंफ्यूज हो, तो आप एक से ही आप ये सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट एक डिजिट और लेते हैं तो आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। अब देखो अब हम लेते हैं 62 की क्यूब। देखो 62, 6 की क्यूब आपकी क्या हो गई, हमने करा था अभी 216, 2 की क्यूब आपकी क्या हो गई 8। सेकंड स्टेप आप क्या लोगे, 6 की क्यूब इंटू 2, 6 की स्क्वायर इंटू 2, 2 की स्क्वायर इंटू 6। अब देखो अब ये स्टेप हम हमारा नीचे लिख लेंगे, 216 छकम छकम 36, 36 दूनी 72, 2 दूनी 4 और 4 छिक 24, ये आ जाएगा 8, ठीक है। 72 और 72 इन दोनों का डबल करेंगे 144, और यहाँ आ जाएगा 24 का डबल होता है 48। अब इसको आप लिख लोगे 8, 8 और 4 12, 4 2 6 1 7, 4 2 6, 7 4 11 और 216, ये आपके आ गया 216। देखो अब आपको इनको ऐड करना है,
तो 8 का 8 आ गया, ठीक है। 72 का आपका 2 आ गया। ये 7 आप इसमें ऐड कर दोगे तो आपका आ जाएगा 6 6 12 1 13, 1 और 2 ये आ जाएगा 223। 223 का आपका 3, ठीक है। अब ये 22, 6 2 8 2 1 3, ये 2, ये आ जाएगा आपका 238। आपका आंसर आ गया 238 328, ठीक है। किसी तरह का कोई डाउट? मैंने ये आपको 4 डिजिट बताई हैं, आप किसी भी डिजिट का निकाल के देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। चलो अभी हमने आपको देखो, और इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा साथ साथ, क्योंकि मैं आगे बढ़ रही हूँ, ठीक है। अब देखो हमने क्यूब निकालनी तो सीख ली कि क्यूब कैसे निकालते हैं, ठीक है। हमने स्क्वायर भी सीख ली, स्क्वायर रूट सीख ली, क्यूब सीख ली। अब हम जो है, मैंने सबकी आपको एक एक ट्रिक ही बताई है, बस क्वेश्चंस में अगर उससे नहीं निकलता तो मैंने आपको जो है उसमें फैक्टर मेथड और हमने आपको डिवीजन मेथड बताया था। तो अगर आगे क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ी तो हम फैक्टर मेथड से ये भी आपको बताएंगे, ठीक है। अभी देखो, अभी हम चलते हैं हमारी क्यूब रूट पे। क्यूब रूट मैंने अभी आपको बताया कि क्या होता है। जैसे आपको 8 दे देगा और बता देगा इसकी 8 का क्यूब रूट क्या है, बताइए 2। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपके क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है। अब देखो, अब हम चलते हैं हमारी पहली डिजिट पे। देखो देखो, अगर आपको दे देगा 2197, इसका आपको क्यूब रूट बताना है कि ये जो है वो किसका क्यूब रूट है। देखो अब आपको एक चीज़ पता है, क्यूब रूट पता लग गया ना आपको। जैसे हमने स्क्वायर रूट में बताया था कि ये किसकी स्क्वायर है, वैसे ही ये किसकी क्यूब है, तो आपको वो संख्या बतानी है। तो अगर आपको पता है, अगर घन संख्या के लास्ट में 7 है तो ये आपकी घन संख्या ही होगी ना। तो ये किस संख्या का घन हो सकता है, जो उसका यूनिट डिजिट है वो क्या होगा, 7 है तो 3। आपको पता है अगर किसी संख्या के लास्ट में 7 है और वो घन संख्या है तो लास्ट में तो उसका यूनिट डिजिट 3 आएगा ही आएगा। आपको भी पता है 3 3 तिया 9, 9 तिया 27, ठीक है। और हमेशा इसमें आप जैसे स्क्वायर में 2 2 के जोड़े लेते थे स्क्वायर रूट निकालते टाइम, वैसे ही क्यूब रूट में 3 3 के जोड़े लोगे। तो इस 3 के जोड़े को तो हटा दो और ये ले लो 2। अब देखो इसमें खाली 2 से छोटा आपका क्यूब क्या होगा वो देखना है आपको। 2 से छोटा क्यूब होता है 1, जो किसकी होती है, 1 की। किसकी होती है, 1 की। आपको इसमें ज़्यादा वाला फाइंड आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इससे छोटा वाला क्या क्यूब होगा, इससे पहले वाला क्यूब क्या होगा, ये किसके बीच में आएगा। जैसे 2 है, 2 से पहले क्या क्यूब आएगी, तो 1। 1 किसकी होती है, 1 की। तो यहाँ पे आपके क्या आ जाएगा, 1। तो ये जो 2197 है ये आपकी किसकी घन हो जाएगी, ये 13 की घन हो जाएगी। 13 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 2197 आएगा। इसका मैंने आपको एक ही तरीका, ये इस तरीके से ही हम फाइंड आउट करेंगे। समझ में आया, ठीक है। अभी हम हमारी नेक्स्ट डिजिट लेते हैं। नेक्स्ट है हमारी 39304, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी 39304। ये क्या बतानी है आपको, क्यूब बतानी है। 39304 हमारी क्यूब बतानी है, ठीक है। अब देखो अगर 4 है तो ये 4 किस संख्या का यूनिट डिजिट होगा। 4 जो है वो ये घन संख्या, ये घन संख्या का यूनिट डिजिट 4 है, तो ये किस संख्या का यूनिट डिजिट होगा। मतलब 4 जो है वो कब हम मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को यदि हम, मतलब 4 कब आता है, तो 4 जो है वो 4 ही आता है। 4 का जब 4 ये घन संख्या है ना, घन संख्या का यूनिट डिजिट जब 4 है तो कौन सी संख्या का यूनिट डिजिट हो जाएगा ये, तो उसका यूनिट डिजिट भी 4 हो जाएगा। 4 चौक 16, 16 चौके 64, ठीक है। जब 4 का आप घन निकालोगे तो आपका 4 ही आएगा, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया, 4। इसमें 3 3 के जोड़े लेते हैं तो ये 3 तो हटा दो, अब आप ले लो 39 के। अब 39 से छोटा आपका क्यूब क्या हो गया, 39 से छोटा क्यूब हो गया आपका 27, जो कि किसका है, 3 का है।
किसका है, 3 का है, तो यहाँ पे आपके क्या आ जाएगा, 34। तो ये क्यूब रूट जो है वो किसकी हो गई आपकी, 34 की। वो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारी 41,192। ठीक है, अब देखो ये बतानी है आपको। आपको पता है यदि किसी घन संख्या का यूनिट डिजिट 2 है तो किस संख्या का यूनिट डिजिट होगा ये 2? ये होगा आपका 2 है तो 8 होगा, 8 है तो 2 होगा। ठीक है, तो किसका, 8 8 64, और 64 8 कितना होगा, 512। तो ये किसका हो गया आपका, 8 का। किसका हो गया, 8 का। अब इन तीनों को छोड़ दो, आप 94 को ले लो सिर्फ। ठीक है, तीनों को छोड़ दो और 94 को ले लो। तो 94 जो है, 94 से छोटा आपका क्या हो गया, 94 से छोटा जो है वो क्यूब क्या होगा आपका, 94 से छोटा, 94 से छोटा हो जाएगा आपका, सॉरी ये गलत ले लिया, यहाँ होगा आपका, ये क्या हो गया, नहीं सॉरी, ये हो गया आपका, यहाँ पे 1 आएगा, 941 तभी ये आएगा। ठीक है, तो ये 941 से जो है वो छोटा आपका क्यूब क्या हो जाएगा, 941 से छोटा जो है वो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 729। और 729 किसकी क्यूब होती है, 9 की। तो ये किसकी हो जाएगी आपकी, 98 की। ठीक है, वो ये एक डिजिट लिखना भूल गए थे तो इसलिए प्रॉब्लम हो जाती, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाती है। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आया? अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन 373 248, इसकी क्यूब बतानी है आपको। ठीक है, इससे 6 डिजिट से ज़्यादा आपके नहीं आएगा, ये भी मैंने ज़्यादा ही बता दिया आपको। ठीक है, अब देखो, अभी अभी मैंने बताया था कि यदि आपके 2 होगा किसी घन संख्या का यूनिट डिजिट तो किस संख्या का होगा, 8 का। और यदि किसी घन संख्या का यूनिट डिजिट आपका 8 है तो वो किस संख्या का यूनिट डिजिट होगा, वो 2 का। ठीक है, अब इस 3 को हटा दो, आप ले लो खाली इसको, 373। इससे छोटा आपका जो है वो घन क्या होगा, क्यूब क्या होगी, 343। और 343 किसकी होती है, 7 की। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, 72। क्या आ जाएगा, 72। ठीक है, समझ में आया? सिर्फ एक ही ट्रिक से मैं आपको दोनों चीज़ें निकालनी बता रही हूँ। उसका भी मैंने एक ही तरीका बताया है, क्यूब निकालने का, और क्यूब रूट निकालने का भी एक ही तरीका, ताकि आप अलग अलग तरीकों में ना फंसो, सिर्फ एक तरीके से ही आप पूरा सॉल्यूशन कर लो। अभी देखो नेक्स्ट, एक लास्ट और लेते हैं हम। लास्ट है हमारी 19,683। देखो ये 3 जो है वो किस संख्या का यूनिट डिजिट होगा? 3 जो है वो किसका होगा, 7 का होगा। 3 7 का होगा, तो इसमें आप इन 3 डिजिट को छोड़ दो, आप ले लो 19 को। किसको ले लो, 19 को। 19 से छोटा आपका क्यूब क्या होगा, 19 से छोटा क्यूब होगा आपका 8, जो किसका होगा, 2 का। तो ये किसकी क्यूब हो जाएगी आपकी, 27 की। ठीक है, आज मैंने आपको क्यूब एंड क्यूब रूट निकालना सिखाया है। आई होप आपको समझ आया होगा। काफ़ी मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए, सो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। एंड आपको मेरे कंसेप्ट जो है वो समझ में आ रहे होंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए एंड लाइक करिए।